हाँ भाई, तो करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, तो हमने बोला कि ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप हैविंग रेडियस ए, करंट कैरिंग लूप, ये तो सही रहेगा। हम बात कर रहे हैं किसकी? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। तो जब करंट कैरिंग लूप होता है तो हमें पता है कि जब भी कोई करंट फ्लो होती है किसी भी लूप से, तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वो मैग्नेटिक फील्ड जब हम फाइंड करते थे इसमें से जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, यह है करंट कैरिंग लूप। इसके कारण बोलिए एक्सिस पर फॉर्मूला क्या बन रहा है? बी का फॉर्मूला बनता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2, ये फॉर्मूला बनता है। जब हम लेंगे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल कैसे बन सकता है? सर्कुलर फॉर्म में तो बन नहीं सकता, क्योंकि सर्कुलर में तो हमने बोला था कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट था और वो एक ही टाइप का चार्ज था। तो इससे कंपेयर नहीं करना है हमें, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण बता रहा है? टोटल नेट चार्ज क्यू के कारण। हमें यहाँ पे कंपैरिजन किससे करना है? डाइपोल के कारण। तो डाइपोल के कारण जब हम बनाएंगे तो डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे ले सकते हैं? एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a, और इसकी एक्सियल पोजीशन यहां से r डिस्टेंस पर p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सियल, इसका फॉर्मूला कितना होता है बोलिए? E एक्सियल इज इक्वल टू 2k p r अपॉन r स्क्वायर, सॉरी 2 kpr, नहीं kpr/2 है क्या? देखिएगा, सर 2 kpr over r square minus 2 a square kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल पावर 2। तो लार्ज डिस्टेंस जब यहां पर r इज ग्रेटर देन टू a हो जाए तो हम a को नेग्लिजिबल मान करके छोड़ देते हैं। तो E एक्सियल क्या बन जाता है हमारे पास? 2 kp r अपॉन r4 से ये हो जाता है r3, ये बन जाता है हमारे पास फॉर्मूला किसका? और ये भी आपका हो जाएगा क्या? म्यू नॉट अपॉन 2r³ जरूर लिख रखा है हमने। तो अब इसको देखिए यहां पर, इससे कंपेयर करते हैं। ये है हमारा E एक्सियल और ये है B एक्सियल। अब इसको कंपेयर करने के लिए मैंने यहां पर फॉर्मूला लिखा 2kp अपॉन r³। ये दोनों ही सिचुएशन में r इज मच ग्रेटर देन टू a, r इज मच ग्रेटर देन टू a चल रहा है। k की वैल्यू अगर मैं सब्सटीट्यूट करूं तो मेरे को मिलेगा 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन r³। यहां पर सिर्फ म्यू नॉट है और हमें पता होता है कि इसके लिए k का काम, जैसे k का काम इलेक्ट्रिक फील्ड में 1/4πε0 करता है, इसी तरह से अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसका k चाहिए हो, एक तरह से इसको km बोल दूं, तो ये होना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4π। यहां ध्यान से देखा हमने तो म्यू नॉट अपॉन 2 है, 4π नहीं आ रहा। तो क्या करूं मैं इस इक्वेशन 1 के अंदर जिससे मुझे इससे कंपैरिजन का तरीका मिल जाए? इक्वेशन 1 के अंदर मैं क्या कर सकता हूं? 2 पाई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं। तो मैंने क्या कर दिया? बी एक्सियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πε0, और क्या बन गया? 2π आई ए स्क्वायर। 2π से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 2 तो पहले ही था, नीचे 2 इंटू 2π, 2 इंटू 2π 4π r³ ध्यान से देखें तो इसको अगर मैं थोड़ी और अरेंज करूं तो आपको एक सिचुएशन बनती भी नजर आएगी। वो सिचुएशन देखिए कि क्या हो रही है। बी एक्सियल, इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें तो इसको तो लिख रहा हूं मैं म्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटू आई, एक सेकेंड, 2 और ऐसे लिख दिया मैंने पाई ए स्क्वायर अपॉन r³।
बोलिए ये सब कुछ यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ गलती करी क्या मैंने? बोलो। एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट ये रहा। नहीं अच्छा आएगा। सॉरी सॉरी केवल ये आएगा। हाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 इंटू आई पाई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बोलिए ये चीज समझ में आ गई क्या? यस और नो? क्या ये कुछ हो रहा है क्या इसके अंदर? पाई ए स्क्वायर सर्कुलर लूप का कुछ होगा क्या? पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। व्हाट इज पाई आर स्क्वायर या पाई ए स्क्वायर? एरिया ऑफ सर्कुलर लूप। एरिया। तो बी एक्सियल क्या लिख दूं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए अपॉन आर क्यूब, साइड में लिख देता हूं, वेयर ए इज एरिया ऑफ सर्कुलर करंट लूप। सर्कुलर करंट लूप, क्योंकि हमें किसी चीज को बताना है, सर्कुलर लूप को ही किस तरह से रिप्रेजेंट करवाना है? मैग्नेटिक डाइपोल की टर्म्स में। और ये कितना होता है? पाई ए स्क्वायर। पाई ए स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला बन गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई ए अपॉन आर क्यूब। इक्वेशन नंबर इसको लिख देते हैं 3। ध्यान से देखें, इक्वेशन नंबर 2 और 3 में 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का काम कर रहा है म्यू नॉट। 4 पाई की जगह 4 पाई है, आर क्यूब की जगह आर क्यूब है। तो यहां ध्यान से देखें कि दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड भी आर क्यूब 1 अपॉन आर क्यूब पे ऐसे डिपेंड कर रहा है 1 अपॉन आर क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरीके से डिपेंड कर रहा है। सब कुछ सेम है। तो अगर इनकी मैं कंपैरिजन करूं एनालॉजी के थ्रू, कि जिसमें हमने 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट को किससे रिप्लेस करेगा? म्यू नॉट से। आर की जगह आर है, ठीक है, आर की जगह आर है, 2 की जगह 2 भी चल रहा है। तो क्या ये पूरी क्वांटिटी इसमें P की तरह एक्ट करनी चाहिए? तो P क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट देन IA शुड बी, ये क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को सिंबल हमने कुछ दे रखा है क्या? स्मॉल m। तो यहां से हमने बोल दिया कि अगर हमने जब करंट लूप लिया, करंट लूप का मैग्नेटिक फील्ड जो बायर-सावर्त लॉ से हमने फाइंड किया था, क्योंकि ये करंट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती थी, इस वजह से करंट लूप लेकर के तो हमने फाइंड किया था मैग्नेटिक फील्ड। डाइपोल मोमेंट के हिसाब से हमारा आंसर बना था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 2 kp अपॉन आर। एक्सियल पोजीशन में हम करंट लूप इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि अगर करंट लूप ले लिया तो उसमें डाइपोल बनेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो डाइपोल एग्जिस्ट किस में करते हैं? जहां पे दो चार्जेस इक्वल और अपोजिट वाले हो। तो इसमें माइनस क्यू प्लस क्यू लेकर के इसी की एक्सियल पोजीशन, ये भी एक्सियल पोजीशन ही बोली जा रही है। दिस पॉइंट P ऑल्सो नॉन एज एक्सियल पोजीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सियल पोजीशन इसका काम करती है, ठीक है। हमें मिला 2 kpr। यहां से सब कुछ कंपैरिजन करने पर हमें पता चला कि अगर P इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइपोल मोमेंट है तो इस फॉर्मूले में जो कुछ आ रहा है ये क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और बस इस एनालॉजी से हम शो करते हैं कि हेंस वी कैन से दैट मैग्नेटिक फील्ड, जो ये फॉर्मूला है जिसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके ये बना दिया कि बी एक्सियल is equals to mu naught upon 4 pi 2 m upon r cube, where m is Ia and it is known as magnetic dipole moment. Since we have introduced the dipole moment concept in the circular current carrying loop, ये मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं था, बार मैग्नेट के थ्रू तो हमें पता था कि उसमें आ जाता था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली, लेकिन हमने किस में भी इंट्रोड्यूस कर दिया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट? सर्कुलर लूप के अंदर, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी चीज जिसमें सिर्फ करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो हो रही है, वो भी एक मैग्नेट की तरह ही एक्ट करेगी, जिसमें ये वाला जो फेस है, अपर फेस शुड बी एक्टेड एज नॉर्थ पोल, और इसका जो बैकवर्ड फेस होगा इट शुड बी एक्टेड एज साउथ पोल।
अच्छा, अगर ये होगा और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, जैसे P की क्वांटिटी, P इज वेक्टर क्वांटिटी, तो M भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और अभी तक तो हमने पढ़ा था कि भाई डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला QM इंटू 2L होता था, है ना, दो पोल्स के बीच में साउथ टू नॉर्थ, ये बार मैग्नेट में। इसमें कैसे बताएं डायरेक्शन? तो करंट लूप के अंदर, क्योंकि यहां पोल स्ट्रेंथ की टर्म्स में नहीं होता, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके थ्रू बताया जा सकता है? सिर्फ करंट के थ्रू। तो हमें एक फॉर्मूला और मिला, I इंटू ए। अगर इसको वेक्टर वाइज लिखूं तो ये मेरा बनना चाहिए I तो वेक्टर हो नहीं सकता, तो कौन चीज वेक्टर होगी? ए वेक्टर। और इसको अगर ए वेक्टर बोलते हैं तो आपको पता है कि अगर ये लूप है, ऐसे बना दिया मैंने एक्जेक्ट प्लेन में, तो इसका एरिया वेक्टर, करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, लेट्स सपोज, तो इसका एरिया वेक्टर कहां बनेगा? विच डायरेक्शन? ये एक्जेक्ट प्लेन में रखा हुआ है तो है जी, परपेंडिकुलर। इधर Y. अपवर्ड, है ना, पॉजिटिव वाई में, एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग। कैसे निकालते हैं? राइट हैंड थंब रूल से एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। सो दिस इज एरिया वेक्टर। अगर आपको एरिया वेक्टर को भी इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में लिखना हो तो आई ए एन कैप आप लिखेंगे। सो दिस डायरेक्शन, दिस यूनिट वेक्टर इज एन कैप, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ करंट लूप। ठीक है, ये आई ए वेक्टर या आई ए एन कैप। Since this is defined by the right hand thumb rule and it is just showing this quantity, and this quantity can be written in vector terms qm into 2l vector, which and 2l vector is always from south to north. That means current loop should also have the direction of, यही डायरेक्शन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन m वेक्टर होगी। तो m वेक्टर अगर इधर है, ऊपर आ रहा है, तो ये कहां से आया होगा? जैसे इसके अंदर अगर मैं मैग्नेट, बार मैग्नेट को अगर ऐसे प्लेस कर दूं S से N, तो क्या ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को m वेक्टर बता रहा है? यस और नो? m वेक्टर, तो ये m वेक्टर कहां से है? साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ऊपर वाला जो भी हिस्सा होगा वो किसकी तरह काम करना चाहिए? नॉर्थ की तरह। नॉर्थ। और नीचे वाला हिस्सा South. साउथ। साउथ। इसमें अगर इससे इसको कंपेयर करें तो m वेक्टर आ रहा है ऊपर, तो जो ऊपर वाला फेस है, ये वाला फेस, ये किसका काम करना चाहिए? North. नॉर्थ। नॉर्थ। तो इसके नीचे जो हिस्सा चल रहा है वो हिस्सा किसका काम करेगा? South. साउथ। तो आपको बेसिकली यहां पर इस पूरे टॉपिक में केवल एक चीज बतानी होती है कि क्वेश्चन कैसे आता है, शो दैट द करंट लूप, करंट कैरिंग लूप या सर्कुलर करंट लूप कैन बिहेव एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या उठाना है कि करंट लूप लेना है, करंट लूप के कारण उसकी एक्सियल पोजीशन पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, उसको हमें कंपेयर करना है डाइपोल के थ्रू। तो डाइपोल का कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर करवाना है, तो डाइपोल किस में बनता था? एक्सियल पोजीशन के अंदर। एक्सियल पोजीशन का फॉर्मूला लिखा था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक फॉर्मूला लिखा, और यहां पर इसके अंदर कुछ इस तरह से चेंज किए ताकि वो इस फॉर्मेट में दिखना स्टार्ट हो जाए। फाइनली हम पहुंचे इस तरीके से कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ia अपॉन r क्यूब। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का काम चल रहा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जैसे। 2 की जगह 2 है, r क्यूब की जगह r क्यूब है, तो जो p इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एंड हेंस वी कैन से that the current carrying circular loop behaves as a magnetic dipole where the direction of m vector is given by the area vector of the current loop, and this direction is defined by the right hand thumb rule in the sense of rotation. Clearly, since the magnetic dipole moment's direction is always from south to north, hence in the current loop the upper face should be always north and backward face should be always south. It means in whatever direction arrow of m vector will be given, that face, that front face should act as a north pole, and above, below face or backward face should act as a साउथ पोल। ये हमारा इसका टॉपिक का था कि कंपेयर करके बताना। कितने को समझ में आ गया? हाँ भाई, इसके अंदर
अब ये तो एक करंट लूप है, ऐसे मान लीजिए अगर बहुत सारे लूप्स बना दें, है ना, ये 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, n टर्न्स, तो each turn is carrying same current I. So what would be the total current in the loop? NI. Ni. Then what will be the magnetic dipole moment formula now? NI. Ni into A. तो यहां पर ये जो Ni है इसको बोल देते हैं एम्पियर टर्न्स या करंट टर्न्स। एम्पियर टर्न्स क्यों बोल रहे हैं, नाम से समझ में आ रहा है ना कि करंट के जितने टर्न्स हैं, करंट टर्न्स, तो इलेक्ट्रिक करंट टर्न्स, अब इलेक्ट्रिक करंट किस में मेजर करते हैं, एम्पियर, तो इसलिए इसको नाम दे दिया गया इस वैल्यू को, Ni को, एम्पियर टर्न्स या टोटल करंट। तो आपका वर्डिंग फॉर्मूला बहुत सी जगह आपको क्या लिखा हुआ भी मिलेगा, एम्पियर टर्न्स इनटू एरिया, एम्पियर टर्न्स इनटू एरिया। तो यहां से हम इस एनालॉजी से डिफाइन कर पाते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन टर्म्स ऑफ करंट। अभी तक हमारे पास जो चल रहा था वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सिर्फ ये वाला था। इस प्रोसेस के थ्रू हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक फॉर्मूला और डिफाइन किया, I इंटू ए, जिसको आपको ध्यान हो तो बीच में मैंने डायरेक्टली यूज किया था और उस टाइम बोला था कि हम इसको आगे कहीं पे देखेंगे, तो ये वो जगह है जहां से हम इसको डिफाइन कर पाते हैं। अच्छा, what should be the SI unit? What should be the SI unit? Ampere meter square. Very good. So dipole moment की यहां से अगर SI unit देखी जाए, M is equals to NIA, so SI unit will be ampere meter square, I ampere, area meter square. Okay, जल्दी से डिफाइन करते हैं साहब 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर को। टू डिफाइन 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो आपको लोगों को कॉन्सेप्ट मैंने समझा रखा है कि जब भी हमें किसी चीज 1 को डिफाइन करना होता है, आप उससे रिलेटेड हमेशा एक फॉर्मूला लिखते हैं। तो 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर हमें पता है ये किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, क्या होता है, कितना होता है, m इज इक्वल्स टू Ni इंटू ए। जब भी आपको 1 बनाना है तो इस रिलेटेड फॉर्मूला में आने वाले सभी फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यूज को क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1। सो व्हेन n इज इक्वल्स टू 1 टर्न, I इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर एंड एरिया 1 मीटर स्क्वायर, देन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट विल बी 1 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो अब इसको मैं वर्डिंग में डिफाइन कैसे करूंगा, 1 ampere meter square is that magnetic dipole moment which is obtained by having a current loop of 1 turn having unit cross sectional area through which 1 ampere current passes. So if a 1 ampere current passes through a unit cross sectional area of 1 turn, then the magnetic dipole moment associated with that current loop is defined as the 1 ampere meter square. फिर से, if 1 ampere current passes through 1 ampere current passes through an area of 1 meter square or unit cross sectional area having 1 turn, then the magnetic dipole moment associated with this current loop is called or is known as 1 ampere meter square. How many of you got this definition?